अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूँ जब तक आप अटेंडेंस लगा लें जिनके पास अटेंडेंस है। अटेंडेंस नहीं किया बाकी फर्दर मैं डाल रहा हूँ। इसमें ओके। एक बेसिक HTML पेज है जी आज 20 और स्क्रीन लिंक चेंजेस जी। स्क्रीन लिंक भी कर दिया जी। डिस्क्रिप्शन अपडेट हो चुकी है तो आप लोग अटेंडेंस लगा लें और साथ में जो है और किसी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं वो कमेंट में पेस्ट करें भले। ज्वाइन कर लें मुझे स्ट्रीम यार्ड पे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बाकी और कोई इश्यूज हैं, कोई मसला मसाइल है तो बताएं। फर्दर मैं असाइनमेंट्स निकालूँ आप लोगों की। पहले कितने बंदे की असाइनमेंट्स आई हैं? अच्छा, ये गिग्स वगैरह चेक करेंगे हम इंशाल्लाह ताला होपफुली कल या मंडे को। तो लेट्स सी। ये रहा जी, टोटल 35 कमेंट्स हैं। चेक कर लेते हैं जी कि कितने बंदों की असाइनमेंट आई है। अच्छा जी, माइक एक आई है जी आदरिश शाहिद की। इनका पर्सनल मैसेज भी आया हुआ था गिग को चेक करने के लिए। ओके फाइन। अच्छा जी, उसके बाद कैंजा फातिमा। डिजाइन और क्या भाई आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कल मैंने आपको करके दिखाया था कि कन्वा के टेम्पलेट्स ही हम यूज़ कर रहे थे। फाइवर अकाउंट फरजाना ज़हूर, ये कैनवा से डिज़ाइन किया है बट मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अकाउंट मेंशन कर दिया है। स्पिकी की इंशाल्लाह कर बनाएंगे। ओके वेरी वेल फरजाना ज़हूर। मैं स्क्रीन साथ में शेयर कर दूँ। अच्छा जी सर, मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा, हमारे यहाँ नेटवर्क इशू है ज़्यादा। लास्ट 2 लेक्चर्स भी बाद में अटेंड किया। पर रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं होना। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क इशू मेरी साइड पे भी बहुत है लेकिन हमें बेयर करना पड़ता है। अच्छा ये देखें, ये कैनवा से बनाई हुई है पिक्चर फरजाना ज़हूर ने। वेरी इंप्रेसिव, बहुत प्यारी पिक्चर ये बनाई हुई है। मैंने योर सोशल प्रोफाइल वेरी वेल, अच्छी पिक्चर है। अच्छा जी, काशिफ अली डेयर फाइवर अकाउंट गिग्स बना कर भी सेव की हैं, देख लेते हैं जी आपकी गिग्स भी। जवेरिया आलम। ठीक है जी, प्रॉपर गिग्स हम चेक करेंगे। अभी मैं जस्ट देख रहा हूँ कि कौन सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वो इमेज बड़ी अच्छी थी, जहांजेब खान।
डिज़ाइन फॉर यू, ठीक है। आई डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है जी। और असलाफ अहमद, असलाफ अहमद, ठीक है जी। डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, पीडीएफ कन्वर्जन, डाटा माइनिंग, ओके। अच्छी डिस्क्रिप्शन है आपकी भी। असलाफ अहमद, आई थिंक कलर थोड़े से और, कलर में थोड़ी सी, कलर कम्बिनेशन में थोड़ी सी चेंजेस ले आओ, अट्रैक्टिव करने के लिए थोड़ा सा। ये भी अच्छी है। अगर डाटा एंट्री की जैसे आपने बनाई है ना, ये वैसे अच्छी पिक्चर बनाई है आपने। इसके अंदर जो है पहले आप जो है वो साइड पे छोटे छोटे करके ना अपने टोटल एक्सपर्टीज भी डाल दो, लाइक वेब रिसर्च हो गया, पीडीएफ टू एक्सेल या एक्सेल टू वेब, सॉन्ग। शरी मुकद्दस, काशिफ आलम, ठीक है जी। ठीक, गेट virtual assistant for, वेरी वेल। कौन है ये? बस वहाँ, अरे किन की मैंने निकाली थी? आई थिंक ये मुकद्दस मुबीन है शायद। हाँ, मुकद्दस मुबीन। अच्छा, इनकी देखें पिक्चर की क्वालिटी अच्छी है। वो जो मैं उस वक्त कह रहा था, किन को कह रहा था भला मैं, असलाफ को। तो इसमें जो है ना कुछ है रिक्वायर्ड, इमेज की क्वालिटी ये भी ठीक है। आई थिंक अपने फेस को इस नुक्कड़ में ले जाएं, डाटा एंट्री को टॉप पे ले आएं, नीचे छोटे छोटे करके उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दें, क्योंकि आपने बैक ब्लर किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपनी इमेज लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाएं या राइट कॉर्नर पे ले जाएं, डाटा एंट्री को सेंटर में लेके आएँ। ये जो है डाटा एंट्री एक्सपर्ट, एक तरफ इमेज, उसके बाद आपका ये डाटा एंट्री एक्सपर्ट, और नीचे छोटे छोटे करके ना अपनी आपने ना स्किल्स डाली हो, लाइक जैसे मुकद्दस मुबीन ने डाली हुई है। अच्छी डिस्क्रिप्शन है आपकी काशिफ, लेकिन गिग आपकी कोई एक भी शो नहीं हो रही। क्यों भाई? गिग्स नहीं है आपकी, गिग कहाँ पे है? अच्छा जी, जी आते हैं जी। आई एम डाटा एंट्री ऑपरेटर विद एक्सपर्टीज ऑफ वर्किंग इन एक्सेल, डाटा स्क्रैपिंग, कॉपी पेस्ट, एक्सेल पिक्चर इनटू एक्सेल शीट, पीडीएफ टू एक्सेल, टाइपिंग इन एक्सेल और वर्ड, डाटा कलेक्शन फ्रॉम लिंक्डइन। वेरी वेल, अच्छी डिस्क्रिप्शन है। अबाउट दिस गिग, ओके फाइन। अभी मैं कंटेंट आपका ज़्यादा नहीं पढ़ रहा, फॉर्मेट अच्छा यूज़ किया हुआ है। वेरी वेल। Please get in touch with me first before putting in a request to check the accessibility and a custom cost. Oh, very well. ठीक है जी, अच्छा गुड है। I'll convert file from one format to another format. ये भी अच्छी है जी, वेरी गुड। अब मुझे ना ये इमेज देखने के बाद आपके डिस्क्रिप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो मैं इमेज देख रहा हूँ, मुझे इमेज के अंदर नजर आ रहा है जी, ये पीडीएफ टू डॉक फला 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 फला। अच्छा, वेरी गुड मुकद्दस। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं।
जाजिर खान, उसे कहना के लोगों नहीं बन रहे थे, मैंने दोस्ती तरह लोगों बनाए हैं, एक एक बनाई है, और अब इंटरनेट इशू हो रहा है मेरे सेकंड वीक की इमेज को। भाई इंटरनेट आपको अपना क्लियर करना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं होना। इंटरनेट के बगैर तो वैसे गुजारा नहीं है। अभी क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो भाग जाएगा। आपने 1-2 मिनट की भी देरी कर दी, समझें कि आपके पास चांसेस कम से कम है। जैसे ही उसका मैसेज है आपका फ़ौरन से रिप्लाई जाएगा तो वो आपके साथ इंगेज होगा। उसने एट अ टाइम 3 4 5 बंदे या 10 बंदों को मैसेज किया होगा, तो जहाँ से उसको रिप्लाई आएगा क्विकली, उन्हीं के साथ ही वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। बाकी अच्छी है आपकी ये गिग इमेज, जावास्क्रिप्ट HTML CSS, ठीक है, अच्छी है ये, नॉट बैड। अच्छा जी, इरफान गफूर, शुमाइला नज़ीर, कंजा फातिमा, आदरी शाहिद, समीना शरीफ, पर लगाया था वो नहीं लगाने देगा। भाई ये नहीं लगना आपका। आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपनी ज़ाती पर्सनल होनी चाहिए, या फिर फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी स्किल से रेलिवेंट लगाएं। पहले करता था लेकिन राइट नाउ शायद वो भी ना करे। गिग के लिए बनाया था, आई एम आ डिज़ाइनर। तो गिग के लिए तो भाई ये नहीं है इतना को मजेगा। हाँ, आप एज अ प्रोफेशनल वो लगा इसका वो प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं इसको, अगर आपको अलाउ कर रहा है। वैसे फाइवर की लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस मेरे जहन में नहीं है क्योंकि मैंने नहीं रीड की हुई, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने रीड करनी है इंस्ट्रक्शन लेटेस्ट वाली। तो उसमें ये है कि आप आप स्किल से रेलिवेंट पहले तो वो परमिशन देता था, लाइक जैसे अभी इन्होंने बनाई हुई थी जावास्क्रिप्ट और ये CSS HTML वाली। तो उस तरह की इमेज आप एज आ अपनी प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर सकते थे पहले, अब भी मेरे ख्याल में कर सकते होंगे। माइट भी पॉसिबल कि कोई रूल आपको अपवर्क एटलीस्ट अलाउ नहीं करता अपनी पिक्चर के अलावा कोई और पिक्चर, वो आपको स्किल पिक्चर भी अलाउ नहीं करता, लेकिन फाइबर जो है वो आपको फिर करता है। ठीक है, इसलिए आप अपनी स्किल से रेलिवेंट लगा लें पिक्चर। एक दिन प्लान, और ठीक है जी, वीडियो बनाई हुई है। ठीक है जी, गुड। लेकिन ये मेरी तो मज़े की नहीं है, एक तो उसके पिक्सल्स फट रहे हैं इरफान घुमाने, ठीक है, इसके पिक्सल भी फट रहे हैं, और ये इतनी कोई मज़े की नहीं है कि दोनों एक ही स्टाइल के हैं ना। ये भी वही चीज़ है, वो भी वही चीज़ है, इतना कोई मज़ा तो नहीं आ रहा, डिफरेंट होनी चाहिए थोड़ी सी। बाकी जो है आपकी जो गिग है, ठीक है, अ, बाकी जो गिग है आपकी, बाकी जो गिग है आपकी, डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट अच्छा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है जी। आई एम अ टैलेंटेड फ्रीलांसर, आई एम हियर टू प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज, ओके। एक दिन निकालेंगे, और ये चीज़ टू, और आप बेसिक 1 आवर का दें, $5 दें। बेसिक आपने $5 से ऊपर नहीं रखना जब तक कि आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट ना हो। आप कोई ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपके पास यूनिक है, डिमांडिंग है, तो उसका आप रख सकते हैं $5, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है।
डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे एक दिन निकाल कर। ये एक और है जी। अच्छा ये दोनों सेम, ये दूसरी पिक्चर फिर लगाने का क्या फ़ायदा जब वो वीडियो सब सेम चल रहा है। टेम्पलेट मजे का नहीं है, इस वीडियो का टेम्पलेट चेंज करो। सिर्फ दो ही टेम्पलेट दिखा रहे हैं, तीन तीन चार पांच टेम्पलेट्स दिखाए नहीं है, इतना को मजा का ये। अगर मैं ये देखूं, वेलकम टू माय गिग, रिज्यूमे डिजाइन एंड, जब डिजाइन एंड कवर लेटर आप कह रहे हैं फिर यानी मैं उसको दोबारा, इधर अब कवर लेटर की दोबारा देने की जरूरत है, जब उसको पहले ही आप बता रहे हैं डिजाइन है एंड कवर लेटर उसको पहले मेंशन कर रहे हैं, फिर दोबारा क्यों आप दे रहे हैं उसे। और नहीं है इसमें टेम्पलेट्स का, मैं टेम्पलेट ज्यादा दिखाएं इसमें, टेम्पलेट्स और टेम्पलेट ज्यादा दिखाएं इसमें। आई डू डाटा एंट्री है, ठीक है जी। मजीद थोड़ा कलर कम्बिनेशन थोड़ा सा और अच्छा करें शुमाइया, मजीद थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन पे ध्यान देने वाली बात है इसमें। द पावर ऑफ वर्डप्रेस कैन चेंज द वर्ल्ड, दिस ठीक है, अच्छी है जी। आदरिश पीसीबी डिज़ाइन, आई थिंक ये आपका जो है ना यूनिक स्किल है यहाँ पे, अच्छा ग्रैब कर सकते हैं आप इसे। अच्छा एक और भी थी आदरिश की, डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डू सिमुलेशन। यस, ये मजे की मैट लैब का इधर है कहीं जिक्र, आई थिंक सिमुलेशन के लिए आपको मैट लैब चाहिए होता है और यहाँ पे मैट लैब का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो मैट लैब को मेंशन करें यहाँ पे। यहाँ जो आप उसको सर्किट्स दिखा रहे हैं, ये सर्किट डिज़ाइन आप दिखा रहे हैं इधर जो है आप, यहाँ पे मैट लैब, क्योंकि आप ये देखिए सिमुलेशन भी दरमियान में आप दे रहे हैं उसे, तो मैट लैब का जिक्र तो यहाँ पे होना चाहिए। मेरे ख्याल में मैट लैब के अंदर ही सिमुलेशन होती है, आई एम नॉट श्योर, एज पर माई इन्फो मैट लैब के अंदर ही जो है वो आपकी सिमुलेशन होती है। अगर कोई और वे भी है, कोई और सॉफ्टवेयर भी है तो आई डोंट नो, लेकिन मैट लैब का मुझे पता है और उसकी डिमांड भी बहुत है और उसके आर्डर्स भी बहुत महंगे वाले हैं। सो ठीक है जी सर, जब मिनिमम पैकेज की प्राइस सेट करके कंटिन्यू करती हूँ तो वो मैसेज डाटा पैकेज एक्स्ट्रा फास्ट मस्ट बी द डिलीवरी पैकेज एक्स्ट्रा फास्ट मस्ट बी द। हाँ जी, आप एक्स्ट्रा फास्ट लाइक अगर आप बेसिक डिलीवरी 2 दिन की दे रही हैं या 2 घंटे की दे रही हैं तो एक्स्ट्रा फास्ट एक दिन होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा फास्ट ऑब्वियसली नाम से जाहिर है कि जो बेसिक उसकी आप जो दे रहे हैं उसका टाइम लिमिट टाइम ड्यूरेशन उसको आपने कम रखना है, मतलब बेसिक 2 दिन अगर रख रही हैं आप तो एक्स्ट्रा फास्ट एक दिन होना चाहिए, बेसिक 3 दिन है तो एक्स्ट्रा फास्ट 2 दिन होना चाहिए या एक दिन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करें, मैट लैब भी यूज़ होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन जो जो भी मतलब आप टूल हैं उन टूल को यहाँ पे मेंशन करें ताकि अगले को पता चले हाँ भाई वाकई जो है मुझसे रेलिवेंट ही यहाँ पे कंटेंट है। ये एक और फेसबुक यूज़र आए हुए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, इसको काइंडली आपने करना ये है मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन के नोट पे जाके नोट के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसको हिट करें और परमिशन दें स्ट्रीम यार्ड को कि मुझे आपका ये नज़र आए, नाम नजर आए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है जी। मैं ज़रा, आज हमारा टेक्निकल लेक्चर है, बेसिक हम एचटीएमएल को आगे मूव करेंगे, तो 1 मिनट में मैं ज़रा निकाल लूँ।
अच्छा जी। अच्छा, जीसम वेब की भी ओपन हुई थी, मरियम गुलाबुद्दीन की भी ओपन हुई थी। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि आपको ये अलाउ नहीं करेगा वो। या तो अपने स्किल से रेलिवेंट दें या फिर अपनी ओरिजिनल पिक्चर दें उसे। इन दोनों में से कोई एक ही चलेगी आपकी। आई विल डू डाटा एंट्री, लाइक इमेज ओपन कर लूँ मैं आपको। प्रोजेक्ट प्रपोजल, ग्रो योर बिजनेस विद अस। अच्छा, इमेज का कंटेंट तो अच्छा है, ठीक है। देखा जाए तो साथ में पिक्चर भी अच्छी है, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन है या जो उसका जो है ना स्ट्रक्चर है वो कोई, सॉरी, इतने मज़े का नहीं है, ठीक है। और आपने बेसिक जो दी हुई है वो 3 घंटे डाटा एंट्री करी है $10 में, तो आप स्टैंडर्ड को जाकर $10 में दे दें। रेट थोड़े ठीक करें, रेट आपकी ठीक नहीं है। रेट थोड़े ठीक करें, रेट ठीक नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने ये डाटा एंट्री, डाटा स्क्रैपिंग, इनको बुलेट पॉइंट में लेके जाएं। बुलेट पॉइंट में दें ताकि प्रॉपर प्रोमिनेंट हो, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो बाकी कंटेंट से। मैं शायद स्क्रीन नहीं शेयर, ठीक है। ये देखें, लाइक इस कंटेंट को आप जो है वो उसमें लेके जाएं, बुलेट पॉइंट पे। इसको भी बुलेट पॉइंट्स में लेके जाएं। अभी पीछे हम किसी की गीक देख भी रहे थे, उसने बुलेट पॉइंट पे प्रॉपर दिया होता तो वो ज़्यादा इम्पैक्टिंग लग रहा था। अब ये बेसिक है, इसको आप 2 घंटे वर्क की बजाय 1 घंटा वर्क कर दें और बेसिक इसको $5 करें। और 4 डे डिलीवरी, 4 रिविजन्स, डिलीवरी आपकी 1 डे होनी चाहिए बेसिक पैकेज को। अच्छा, ये 2 आवर्स नीचे लगाया हुआ है, 3 आवर्स ऊपर दे रही हैं, तो दैट इज नॉट ओके, ठीक है। भाई आप काम, ये 1 घंटा काम का $5 लें या 10 या 2 घंटे काम का $5 लें, तो यहाँ पे ये आपके सेम होने चाहिए। ऊपर 3 घंटे कह रही हैं, नीचे 4, 2 घंटे कह रही हैं, और डिलीवरी टाइम आप दे रही हैं जी 4 दिन, इसके 5 दिन, इसके 8 दिन। भाई डिलीवरी टाइम आपका 1 दिन होना चाहिए, 1 दिन से ऊपर ना हो, ठीक है। बेसिक है, तो बेसिक में कम से कम काम और कम से कम पैसे रखे जाते हैं, तो इसको ठीक करें, ठीक है जी। अच्छा जी, और एक चीज़ और जो मैं साथ आपको बताता चलूँ, आपने जो जिस चीज़ पे ध्यान देना ज़रा, अभी आपने न्यू गिग्स बनाई हैं, इसमें होती है एक बायर रिक्वेस्ट, ठीक है। और बायर रिक्वेस्ट क्या होती है, लाइक आप जाएंगे फाइवर के ऊपर और वहाँ पे जो है मोर का ऑप्शन आ रहा होगा। जब मोर में जाएंगे आप तो उसमें आ रहा होगा बायर रिक्वेस्ट, ठीक है। और बाय रिक्वेस्ट के अंदर, लाइक मैं आपको स्क्रीन दिखा दूँ, ये देखें, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट अब मुझे तो शो हो रही हैं और धन्यवाद शो हो रही हैं, ठीक है। आगे उसका बजट भी लिखा होता है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी होती है, ये। अब आपने करना यह, जिसको बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही है ना उसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। कंटेंट लिखने का तरीका कार क्या, अभी शॉर्टली मैं आपको वैसे ही वर्बली बता रहा हूँ, इसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रीटिंग्स, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखें दिस वन, ये पहली 2 लाइनें आपको लिखी नजर आ रही हैं, ये 2 लाइनें, ठीक है। बायर को भी आपकी यही पहली 2 लाइनें ही लिखी नजर आएंगी। इन 2 लाइनों के अगर अंदर आप उसे ग्रैब कर लेते हैं ना, तो फिर आपको समझे कि ऑर्डर लेने से कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर, अगर आप यहीं पे क्लाइंट को ग्रैब कर लेते हैं। अगर यही 2 लाइनें पढ़ के क्लाइंट इसको सी मोर करने पे जो है वो मजबूर हो जाता है, तो इट मीन्स कि वो आपके पास इनबॉक्स में भी आएगा और फिर वो आपका ऑर्डर भी देगा।
पहला काम क्या होता है, क्लाइंट को इनबॉक्स में लेके आना, दूसरा काम है उसके साथ बातचीत करना, तीसरा काम है उससे ऑर्डर लेना। ठीक है, जब क्लाइंट आपके साथ सबसे पहले तो वो आपके जो है वो इनबॉक्स में आए, ठीक है, उसके क्या वेज हैं, एक वे है ये बाय रिक्वेस्ट, दूसरा वे है गिग्स। गिग्स उस केस में आता है जब क्लाइंट खुद आपको सर्च कर रहा है, यहाँ पे आप क्लाइंट को सर्च कर रहे हैं, दो वेज हैं। वहां पे क्लाइंट आपको सर्च कर रहा है, यहाँ पे आप क्लाइंट को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब डेली की आपको 10 रिक्वेस्टें अलाउ होती हैं, आप 10 बंदों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट क्या करना है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है बड़ी डिटेल के साथ, तसल्ली के साथ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपने उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, आप अब नेक्स्ट काम आपने आज ये भी करना है कि फाइवर की मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है और सारा दिन ऑलमोस्ट आपने लाइव रहना है उस पर। फाइवर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मोबाइल के ऊपर, उसको लॉगिन कर लेना है। तो एप्लीकेशन के अंदर आपको इनके नाम भी आएंगे। अच्छा, मुझे उसके एक्सटेंशन का नाम भूल गया, क्रोम की कोई एक्सटेंशन है, अभी नाम उसका मेरे जहन में नहीं है। उससे भी आपको जो है यहाँ पे बायर के नेम शो हो रहे होंगे। आपने क्या करना है, डायरेक्ट अप्रोच करना है, लाइक हे गाइस, ये आ रहा है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि रंधावा उसका नाम था या रैनो उसका नाम है। ठीक है, हे रीनो या हे रैनो या हे रंधावा, उसको नाम से मुखातिब करें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट डेवलपर्स, आई नीड अ हेल्प इन अ टास्क व्हिच आई डिड हाफ एंड फेसिंग प्रॉब्लम टू डू दैट, इट्स बेसिकली अ स्लॉट मशीन, I put button and image in that, I just need to put logic in that, for I need help, I think someone of you guys can help me, thanks। उसको चाहिए क्या, जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट चाहिए जी उसे। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, आपकी फ्रंट एंड लैंग्वेज है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आपने अभी जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, लेकिन आप में से शायद कई बंदों को पता भी होगी जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो ठीक है जी, हेलो रंधावा, हे रंधावा, आई एम लुकिंग फॉर जावास्क्रिप्ट डेवलपर। ठीक है जी, अब उसको आपने डायरेक्ट क्या बताना है, उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है डायरेक्टली। हे उसका नाम, होप यू आर डूइंग वेल लिख दें, ठीक है, नहीं तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ग्रेटिंग्स एनफ है, ग्रेटिंग्स, आगे उसके मुद्दे की बात करें जी। हेयर इज जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट, I can do help with the build of logic as you put button into your web page, या जो उसने यहाँ पे दिया हुआ है जी, as slot machine, basically a slot machine, I put button and image in that। वो कहता है जी मैंने पुट कर दिया मशीन के अंदर, ठीक है जी, बटन एंड इमेज स्लॉट मशीन। अब ये स्लॉट मशीन पता नहीं क्या बोला है, स्लॉट मशीन इन द फॉर दैट आई नीड हेल्प, आई थिंक समवन ऑफ यू गाइस, ठीक है जी, उसको बताएं। जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि वेब पेज की ही बात कर रहा होगा ये। ठीक है जी, स्लॉट मशीन, कोई स्लॉट मशीन का वेब पेज होगा, उसको आप क्वेश्चन भी छोड़ दें इसके लिए। ठीक है जी, आई एम जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट, ठीक है जी, आई कैन हेल्प यू टू बिल्ड अ लॉजिक अकॉर्डिंग टू योर पुट इट इमेज एंड बटन, उसको उसके इमेज और बटन के अकॉर्डिंगली लॉजिक पुट करवानी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये उसका बेसिक नीड है, उसको डायरेक्ट डिस्कस ही करें जी, मैं आपकी लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प कर सकता हूँ, किसकी, जो आपने इमेज और बटन पुट किया हुआ है अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है जी, अब नीचे क्वेश्चन उसको छोड़ें कि स्लॉट मशीन क्या है, मतलब आई एम कंफ्यूज विद दैट के which I did half and facing problem to do that, it's basically a slot machine, I put button। स्लॉट मशीन में उसने पुट या इमेज कैसे प्लेस किया है, ठीक है, ऑब्वियसली ये कोई वेब पेज होगा। ठीक है, तो उससे पूछने स्लॉट मशीन के बारे में।
स्लॉट मशीन इज अ वेब पेज, हो सकता है उसके प्रोजेक्ट का नाम हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रेज होते हैं सबसे लास्ट में उसको क्वेश्चन रेज करें, स्टार्ट में उसका प्रॉब्लम डिस्कस करें, ताकि वो आपका लिंक ओपन करे। जैसे ही ओपन करेगा वो, उसको नजर आएगा ज्यादा उसमें कहानीबाजी नहीं करनी, आपकी गिग के अंदर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप किस तरह का काम करते हैं, हर चीज आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वहां से देख लेगा। आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टू द पॉइंट आप बात करेंगे, आपने उसका प्रपोजल पढ़ा है, उसको डायरेक्ट आप बात करेंगे, जी ठीक है जी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके इमेज और जो बटन आपने पुट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली लॉजिक बिल्ड करने में, ठीक है। दैट्स इट। वो खुद ही अब आपसे आके बात करेगा, क्वेश्चन का आंसर भी देगा। वो फॉर्मेटिंग आपने नहीं सेंड करनी, टेम्पलेट्स आपने नहीं सेंड करनी कि मतलब एक टेम्पलेट बना हुआ है हम उठा उठा के हर एक को उठा उठा के सेंड किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप हर एक क्लाइंट को उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट उसको टेम्पलेट्स उठा उठा के सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। उधर व्हाट्सएप ना मांग लेना, फाइवर के ऊपर, फाइवर ने उठा के बाहर फेंकना है, ठीक है। फाइवर के इनबॉक्स के अंदर ना आप रिव्यू मांग सकते हैं, ना आप जो है स्काइप ले दे सकते हैं, ना आप व्हाट्सएप ले दे सकते हैं, ना आप ईमेल। हाँ कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ईमेल की, उसने कंटेंट आपको ईमेल करना है तो उस केस में आप ईमेल दे सकते हैं, और उसमें मेंशन भी करना है आपने कि आई एम प्रोवाइडिंग यू एन ईमेल फॉर गेटिंग द कंटेंट, ठीक है जी। ताकि कल कल आपको कोई इशू होता है, फाइवर कोई वार्निंग जनरेट करता है, आप फाइवर की सपोर्ट को बता सके, देखें जी हमें हमें ये कंटेंट चाहिए था, दैट्स वाई उसको ये ईमेल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ताकि हमें फाइबर को मुतमईन करने के लिए हमारे पास कंटेंट हो। स्टॉप स्लॉट मशीन वो होती है जो कसिनो में होती है, वाह आदर्श। अच्छा मैं भी कभी कसिनो देखना चाह रहा हूँ वैसे, अब पता नहीं यहाँ पे है या नहीं है। एटलीस्ट मुल्तान में तो नहीं है, लाहौर में होगा शायद, डिफेंस एरिया में। जितना अरसा रहा हूँ लाहौर में तो तब तो कभी नहीं ये ज़रूरत पेश आई। अब नाम सुन के दिल कर रहा है कि बंदा देखे वैसे। चलें खैर, कंटिन्यू। हाँ, अच्छा जी, वेब डेवलपमेंट पे आते हैं जी। हम कहाँ तक थे? हम एच टी एम एल सी एस एस वाइंड अप करने के बाद फिर हम शिफ्ट करेंगे बेसिक सर्वर पे, लोकल सर्वर इंस्टॉल करेंगे। हालांकि हमने ये बेसिकली इंस्टॉल करना था, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मुझे समझाना शायद थोड़ा मुश्किल होता, तो दैट्स वाई कि मैंने पहले स्टार्ट कर दिया है एच टी एम एल सी एस एस बेसिक कंटेंट। जब ये इस पे हाथ ओके हो जाएगा फिर सर्वर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक एक थोड़ा कम्प्लेक्स लेवल का काम आप कर चुके होंगे तो फिर सर्वर को समझना कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा जी, ये स्लाइड थी एक। ओके, बस दुआ करें कि जो है। अच्छा मुझे थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए, अगर यहाँ पे कोई बंदा, अच्छा क्या हमारे रहीम यार खान और वहाँ के हैं। अच्छा जी, इंट्रोड्यूस एच टी एम एल में क्या था जी हमारे पास? हाँ ये वाला कर चुके हैं हम सारा। एंकर टैग तक हम देख चुके हैं। ये रहा जी। ओके फाइन। अब इसके अंदर भी हम टेबल्स तक कर चुके थे, टी हेड, टी फुट, टी बॉडी। मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है टी हेड, टी फुट, टी बॉडी तीनों का क्या पर्पज़ है? मैंने उस दिन आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया था। टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, इनके टैग्स मुझे कोई बता सकता है कि क्या काम करते हैं ये टैग्स? हाँ जी, तो टेबल वाला काम हो गया है। अब हम आते हैं फॉर्म कंट्रोल्स पे।
ओके, टेबल हेडर फुटर। जी, टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट क्या काम करते हैं? ठीक है जी, हमारे यहाँ का मौसम बहुत कमाल का हुआ पड़ा है। टी हेड, हेडिंग, टी आर, मैं भाई टी हेड, टी बॉडी, टी एच फॉर टेबल हेडिंग। नो नो नो, टी हेड की बात कर रहा हूँ, टी एच की बात नहीं कर रहा। टी हेड, टी फुट और टी बॉडी। यस, टी हेड था, टी फुट था और टी बॉडी था। मुझे किसी एक ने भी अभी तक ठीक जवाब नहीं दिया। जब तक आपका जवाब नहीं आएगा मैं आगे मूव नहीं करूंगा। टी हेड इज नॉट फॉर हेडिंग। या अगर हेडिंग है तो किसकी हेडिंग है, मुझे प्रॉपर बताएं भाई। किसी ने अगर टेबल बनाया हुआ है निकालें, उसका स्क्रीनशॉट लें, मुझे सेंड करें कि इसमें टी हेड क्या है, टी फुट क्या है, टी बॉडी कहाँ पे है। आगे एचटीएमएल फॉर्म्स हैं आज हमारे पास, और इसके अलावा और क्या है? ई फॉर्म्स ही हैं आज सारे। यस, वेरी राइट काफिया सईद, वेरी गुड वेरी गुड। टेबल हेडर, ठीक है। टी हेड क्या, जो टेबल का हेडर, जो पहली रो बनेगी टेबल की, टी हेड के टैग के अंदर जितना भी कंटेंट आएगा वो उस पहले रो के अंदर आएगा, ठीक है। टी फुट के अंदर क्या है टेबल का फुटर, सॉरी, टेबल का जो फुटर है वो टी फुट के टैग के अंदर आएगा। जो दरमियान का जितना कंटेंट है सारा का सारा टी बॉडी के अंदर आएगा। ये तब आपको याद रहता होता है जब आपने अपने हाथ से प्रैक्टिस की होती है, नहीं तो मैं बैठा हूँ, कई टैग ऐसे हैं जो मुझे भी भूल जाते हैं क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में उनकी प्रैक्टिस नहीं की। दैट्स वाई मुझे भी भूल जाते हैं। जिन जिन चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस की है वो मुझे कभी नहीं भूलते। और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। हज़ारों टैग्स हैं भाई, कोई एक टैग नहीं है, हज़ारों टैग मुझे ज़बानी याद हो ऐसा नहीं होता। हाँ, नाम देखते ही बंदे को आइडिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी टैग्स इंप्लीमेंट नहीं किए तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको भूल जाए यार ये टैग क्या करता है, आपने कभी पढ़ा होगा भूल जाए, ऐसा है, पॉसिबल है। तो फौरन आप गूगल निकालें, गूगल करें, सामने आ जाता है, नो इशू। तो इसमें ना आप परेशान होने वाली बात है, ना शर्मिंदा होने वाली बात है, कोई भी ऐसी ऐसी इसमें कबाहत नहीं है। वी आर प्रोफेशनल डेवलपर। तो हम कोई स्टूडेंट नहीं है कि हमने रट्टा लगाया मैं भूल गया, तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात है कि हमने पहले पढ़ा था आज भूल गया हमने। भाई प्रैक्टिकल वर्क जितना भी होता है वो हमेशा याद रहता है, वो कभी नहीं भूलता होता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एचटीएमएल फॉर्म्स, एचटीएमएल फॉर्म्स क्या करते हैं बेसिकली? एचटीएमएल फॉर्म्स का एक्चुअल जो काम होता है, यूजर साइट से डाटा लेके, वेब वेब पेज से डाटा लेके सर्वर साइट पे लेके जाना। इसका एचटीएमएल फॉर्म्स का बेसिकली काम यही है कि आपका यूजर साइट से, क्लाइंट से डाटा कलेक्ट करके सर्वर साइट पे लेके जाना, ठीक है। अब इसका टैग क्या होता है? फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म एंड। अच्छा, फॉर्म के अंदर एक्शन, मेथड, नेम, डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अभी हम एट्रीब्यूट्स को नहीं देखते फॉर्म के, ठीक है। वैसे एक्शन क्या होता है? उसको एक्चुअल में पाथ देना होता है कि किस पाथ में जाके आपने ये डाटा देना है, ठीक है। लाइक मैं यार अपनी टेबल पे बैठा हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरी टेबल से ग्लास उठा लो और जाके किचन में रख के आओ, ठीक है जी। तो जो एक्शन है वो किचन है, हम उसको प्रॉपर क्या देंगे? पाथ देंगे, जिस जिस डायरेक्शन में या जिस एग्जैक्ट लोकेशन पे वो डाटा जाके लैंड होगा। एस्टिमेट फॉर्म क्या करते हैं? यहाँ से डाटा उठाएंगे, जो आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन है
सर्वर की, ठीक है, या सर्वर पे जो फाइल है जिस पे आप वो लेके जाना चाह रहे हैं उसका पाथ दे देते हैं। पाथ वैसे ही देंगे जहाँ पे सेम जैसे आप इमेज के लिए देते होते थे। लेकिन अभी आपने हौसला रखना है इसको, क्योंकि जब हम सर्वर पढ़ लेंगे, PHP पे आएंगे हम, तब देखेंगे फॉर्म का डाटा हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी अब इसकी फर्दर उसके ऊपर। ठीक है जी, एक्शन, मेथड, टारगेट, इंक टाइप। टारगेट सेम वही उसका बिहेवियर है जैसे एंकर टैग का था। इंक टाइप इंक्रिप्शन टाइप है। ठीक है जी, अगर आप इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती, अगर आप फाइल्स को टैकल कर रहे हैं, उस फॉर्म के अंदर फाइल्स को अटैच करके लेके जा रहे हैं, तो उस केस में हम इंक टाइप जो है वो देते होते हैं। ठीक है, ये दूसरे नंबर वाला मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। तो उसके अलावा काम चल जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्शन क्या है, जो जहाँ पे आपने स्क्रिप्ट रेडी करना है अपना, या जहाँ पे आपने उस डाटा को हैंडल करना है, मैनिपुलेट करना है, वो उसका पाथ। द मेथड क्या है, मेथड इसके लेके जाने के दो वेज होते हैं। गेट का मेथड होता है, पोस्ट का मेथड होता है। ठीक है, इन दोनों में एक बेसिक सा फर्क है। पोस्ट में यह है कि वो हिडनली कंटेंट आपका यूजर साइड से लेके सर्वर साइड पे जाता है, और गेट के अंदर क्या होता है कि आपका वो सारा का सारे जो वैल्यूज है वो आपके यूआरएल के अंदर पास हुई होती हैं। तो जब हम इसको एक्चुअल में देखें, अभी हम जस्ट फॉर्म बना रहे हैं, जब हम सबमिट करेंगे तब हम इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। राइट नाउ बस इतना है ना। ठीक है जी। अच्छा, अब किस किस तरह के फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होता है, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बॉक्स होता है, सिलेक्ट बॉक्स होता है, फाइल सिलेक्ट होता है, हिडन कंट्रोल्स होते हैं, क्लिकेबल बटन्स होते हैं, सबमिट एंड रीसेट बटन होता है। ये इसके डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। आगे चलते हैं जी, देखते हैं कि टेक्स्ट टाइप क्या होता है, रेडियो टाइप क्या होता है, साथ में बनाते भी जाते हैं। अब ये देखें, ये टेक्स्ट टाइप है। ठीक है, टेक्स्ट टाइप एक बॉक्स बना हुआ है, लाइक यूजर नेम पासवर्ड टाइप जैसे होता है। ठीक है, इसी तरह से टाइप पासवर्ड होती है फील्ड की, टाइप डेट भी होती है, टाइप ईमेल भी होती है। ठीक है, टाइप नेम, वैल्यू, साइज, मैक्स लेंथ। ओके, एक काम करता हूँ, साथ साथ फॉर्म मैं बनाता भी चलता हूँ। आ जाइए, htdocs bat batch10। ओके, अब यहाँ पे जी एक मैं फाइल बनाता हूँ, लाइक सिंपल HTML की। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ, पीसी ओपन होने के बाद, तो दैट से मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेता होता है ये। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके जी, न्यू फाइल form.html। ओके, ओ सॉरी, इधर आना चाहिए। ठीक है जी, form.html को ओपन कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, बल्कि क्या क्या यार, यहाँ से करता हूँ कॉपी। हमारे डेवलपर्स की लाइफ ना आधे से ज़्यादा कॉपी पेस्ट पे चल रही होती है, और यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है कॉपी पेस्ट, rather than कि मैं हर एक चीज़ प्रॉपर टाइप करूँ, इतना टाइम वेस्ट करूँ। मैंने ये कोई मैथ की क्वेश्चन ही है जिसको मैंने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टार्ट में होता है कि हमें बाय हैंड हर चीज़ लिखनी चाहिए ताकि चीज़ें ज़रा हाथ पे ग्रिप कर जाए। ठीक है, बाकी सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। इट्स माय HTML फॉर्म्स। ओके, तो मुल्तान की जितनी गर्मी है ना, तो सोच है, और आज जितना बाहर मौसम बना, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा लेक्चर देने का। साथ में विंडो मैंने ओपन कर लिया, तो उसकी हवा के मजे भी मैं ले रहा हूँ साथ के साथ। अच्छा जी, ये लें जी, फॉर्म का टैग स्टार्ट, और साथ ही में फॉर्म का ये राजी टैग एंड। ओके, ठीक है जी।
अब इसमें होता है जी एक्शन, मेथड एंड सो ऑन। तो फिलहाल मुझे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ मैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ऑब्वियसली होनी है क्योंकि हमारा जो साउथ पंजाब है सारा गर्म एरिया है वैसे। लेकिन मुल्तान की तो गर्मी का जवाब नहीं। भावलपुर में रहा हूँ 4 साल, तो वहाँ पे एटलीस्ट रातें ठंडी हो जाती है। मुल्तान में तो रात भी ठंडी नहीं होती। रात भी अपनी दिन की शिद्दत वाली होती है। ठीक है जी। अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। ठीक है। और और ये जो महीना आज तक चल रहा है ये बहुत ही जो है वो शदीद जालिम तरीन महीना है। अ, इसको कहते हैं, पिछला सावन गुजरा, ये भाद्रू होता है। इसमें अगर आप इवन के धूप नहीं भी है ना तो बाहर खड़े हो जाए, हवा नहीं चली, आपके पसीने नहीं रुकते। मुल्तान में तो ये सिचुएशन है, बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। लेकिन लाहौर का जो मौसम था ना उसका जवाब नहीं है भाई। 2 दिन गर्मी हो जाए तो भाई तीसरे दिन, 2-3 दिन गर्मी पड़ गई है उसके बाद बारिश मस्त है। उसको जो है ना वो इस्लामाबाद वाला मौसम होता है, बहुत मजे का रहता है वो। क्या इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया आपका। नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये जो इनपुट टाइप बन रही है इसका नेम क्या है। इस नेम से ही आप जो है एक्सेस करते हैं इसे। लाइक अब नेम है जी इसका यूजर। ठीक है। एक और एट्रीब्यूट होता है इसका वैल्यू। अगर आप डिफॉल्ट कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं लाइक NFC, ठीक है, तो मैं दे सकता हूँ। एक और होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है कि आपका बाय डिफॉल्ट जो है उसके ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। किसके ऊपर बोला, बल्कि मैं बार बार उधर देख रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट आपका जी प्लेस होल्डर क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका उस फील्ड के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। लाइक एंटर यूजर नेम। अभी ये वैल्यू ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है जी। देखते हैं जी इसको। ओ सॉरी, इसको साइड भी ले गया हूँ। इसको उठा के ये वापस लेके आ जाता हूँ, कोड यहीं पे रह जाए। ठीक है जी। फॉर्म डॉट HTML, इसको कर देते हैं ओपन। तो ये देखें आ गया ये फील्ड। ये क्योंकि भी छोटा हुआ पड़ा है, इसको थोड़ा सा होगा। ठीक है, ये टेक्स्ट टाइप है। एंटर यूजर नेम लिखा हुआ है, जो प्लेस होल्डर में मैंने लिखी थी, लिखा था कंटेंट, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। यूजर नेम लाइक NFC या वट एवर, ERC या RYK। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गई टेक्स्ट टाइप। अब एक और होती है इनपुट टाइप पासवर्ड। ये लें जी, PASSWORD पासवर्ड। तो नेम भी इसका वैसे ही होगा। पासवर्ड लिख दूँ, पास लिख दूँ, मैं इवन के ये भी लिख, इतना ही भी लिख सकता हूँ क्योंकि नेम मैं डिफाइन करूँ मेरी मर्जी। जैसे मैं उसका निक नेम रख दूँ, पूरा नेम रख दूँ, इट्स ऑल अप टू मी। हमेशा जो नेमिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब जैसे यूजर नेम है उसका मैंने प्रॉपर यूजर रखा हुआ है, rather देन कि मैं उसको X1 दे दूँ या U1 दे दूँ या U दे दूँ, तो मैं प्रॉपर उसका ऑथेंटिक नेम ही दूंगा। ठीक है जी। प्लेस होल्डर भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। एंटर योर पासवर्ड, एंटर यूजर पासवर्ड। ठीक है जी, आ गया एंटर यूजर पासवर्ड। ये देखें, ये क्या बुलेट पॉइंट सामने शो करवा रहा है, ये पासवर्ड नहीं नजर आ रहा है। ये रहा। अच्छा, किसी का पासवर्ड टाइप किया हो मैं देख भी सकता हूँ। ठीक है, ये जो है वो मजे का ट्रिक है। लाइक ये कल के असाइनमेंट पे जो है वो डिपेंड करता है। चलें खैर, मैं ये दिखा देता हूँ। लाइक ये पासवर्ड मैंने टाइप किया है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ, इसका इनपुट टाइप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे मैं कर देता हूँ ये लेंगे टेक्स्ट। ये देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी के लैपटॉप पे गए हैं किसी यार दोस्त के, उसका पासवर्ड चोरी करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई हरकतें करनी नहीं है, वैसे एथिक्स के खिलाफ है।
लेकिन ये मैं आपको बताया इसलिए, समटाइम ऐसा होता है कि हमने पासवर्ड अपने सेट किए होते हैं और ब्राउज़र को दिया होता है जी सेव माय पासवर्ड, तो उस केस में फिर क्या होता है कि हमें पासवर्ड देखना रिक्वायर्ड होता है, तो हमें याद नहीं होता कि हमने क्या रखा हुआ है, लेकिन वो सेव होता है ब्राउज़र के अंदर। तो इस तरह से हम अपना पासवर्ड देख सकते हैं कि हमने पासवर्ड क्या सेट किया हुआ था। तो डोंट यूज़ इट फॉर द नेगेटिव थिंग्स, मेरा बताने का मकसद ये है। ठीक है, कहीं आप किसी की चोरियां करते फिरें और सारा गुनाह मेरे सर पे डालते फिरें। ठीक है जी। अच्छा, नाउ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक होता है इनपुट टाइप सबमिट, एक क्या होता है बटन होता है। ठीक है जी, नेम भी इसका लाइक मैं रखता हूँ एंटर, और जो वैल्यू है वो भी एंटर। वैल्यू बटन के ऊपर लिखी नजर आएगी, यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं होता आपका। ठीक है जी, ये लीजिए बटन रखा हुआ आ गया। ठीक है, इसके क्लिक के ऊपर पेज क्या होता है, सबमिट होता है। ठीक है, इसके क्लिक के ऊपर पेज क्या होता है, सबमिट होता है, वो स्पेसिफिक अपने एक्शन पे लेके जाता है आपको। ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ एक और भी होता है रिक्वायर्ड का कीवर्ड, लाइक यूजर नेम मैंने रिक्वायर्ड रखा है। ठीक है, तो रिफ्रेश करता हूँ पेज को एक दफ़ा। ठीक है, अच्छा एक्शन में अगर कुछ ना दें तो बाय डिफॉल्ट जिस पेज पे फॉर्म बना था उसी पेज पे वो खुद ब खुद कॉल कर देता है। लाइक अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, इस फील्ड को फिल करना लाजमी है, फिल के बगैर हम इसको आगे नहीं चला सकते। ठीक है, पासवर्ड पे नहीं लगाया हुआ तो वो क्या करेगा, फॉर्म सबमिट कर दिया उसने। ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है जी वैल्यू, लाइक इसको वैल्यू में बाय डिफॉल्ट देना चाह रहा हूँ RY के डैश DG के, कोई नाराज ना हो जाए। ठीक है जी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें बाय डिफॉल्ट RY के -DG के लिखा हुआ आ रहा है। तो जो वैल्यू में अगर मैं देना चाह रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं कहता हूँ कि जब भी ये पेज लोड हो फॉर्म के इस एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू असाइन हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है उसको जो आप जो देंगे, जो भी वैल्यू देंगे वो बाय डिफॉल्ट इस पे पुट हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह से ईमेल टाइप होता है। ठीक है, डेट टाइप होता है, लाइक इनपुट टाइप डेट करते हैं जी, ये लें। नेम भी जो है इसका डेट, प्लेस होल्डर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये देखें जी डेट टाइप फील्ड बनी आ गई है, मंथ डे ईयर टाइप करें। ठीक है, नहीं तो इस बॉक्स पे क्लिक करें, सिलेक्ट कर सकते हैं डेट। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं जी, और क्या होता है फॉर्म के अंदर। अच्छा, इनपुट टाइप एक हिडन होती है, वो होती क्या है कि उसके अंदर हम वैल्यू तो भेज रहे होते हैं लेकिन जो यूजर है, क्लाइंट है, उसको नजर नहीं आ रही होती, वो हिडन तौर पे ही बैकएंड पे जा रही होती है। हम अपनी बैकएंड यूज के लिए हम उसको यूज करते हैं इनपुट टाइप हिडन को। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और होता है जी ड्रॉप डाउन, इसके लिए जो है सिलेक्ट का जो है वो टैग है। ठीक है। अच्छा, अब सिलेक्ट का नेम and name is equal to this one, like इसको कह सकता हूँ जी मैं व्हीकल, व्हीकल का नाम है जी इसका। ठीक है जी, अब इसके अंदर बनाने हमने ऑप्शंस। ठीक है, उसका ये रहा जी, ऑप्शन का टैग होता है, ऑप्शन का टैग स्टार्ट, और इसी तरह से ऑप्शन का टैग एंड। ठीक है जी, अब ऑप्शन के टैग के दरमियान का जो कंटेंट है वो लिखा हुआ नजर आएगा, लाइक कार, और ये रहा जी इसकी वैल्यू,
वैल्यू देखिए मैंने छोटा कार लिखा है, शो बड़ा कार करवा रहा हूँ। जो सर्वर साइड पे इसकी वैल्यू जाएगी सिलेक्टेड, अगर कार सिलेक्टेड है तो ये छोटा कार जाएगी। ठीक है जी, लाइक मैं कहता हूँ इसको सिलेक्ट, या मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ और सामने दिखाता हूँ जी। ठीक है, अच्छा जी, बाइक। ठीक है, ये लें जी, इसको रख लेते हैं बाइक। अच्छा, कार आ गई, बाइक आ गई, और क्या होता है व्हीकल के अंदर? बस। ठीक है जी, ये लें जी बस, या मैं इसको ड्राइवर का नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, यू बस, रिक्शा एंड सो ऑन। ठीक है जी, और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें जी, फर्स्ट ऑप्शन क्या था? सिलेक्ट कार, बाइक एंड बस। ठीक है, अच्छा, ये क्या बन गया? इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ये ट्रेस ही निकलती है इसके अंदर, क्या है ये, सारे ऑप्शन हैं, ये एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद होता है जी हमारे पास टेक्स्ट एरिया। अच्छा जी, इसका नाम भी टेक्स्ट एरिया होता है। हो गया, नेम लाइक किस, डिस्क्रिप्शन, टाइप इसका नहीं होता। ये रहा जी टेक्स्ट एरिया। तो ये लें जी, ये बॉक्स सा बड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके कॉलम शालम भी मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो रन टाइम पे मैं इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ ना, ये तो फैसिलिटी दी हुई है HTML ने। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आएगा ब्रेक, निचले बॉक्स में शिफ्ट हो जाए। ठीक है जी, और इस डिस्क्रिप्शन को मैं उठा के जी ये इधर ले जाता हूँ, और सॉरी, पेड शुड बी देयर, ये टेक्स्ट एरिया को मैंने लेके जाना है इधर, और यहाँ पे ब्रेक आना चाहिए मेरा, ये रहा। ठीक है जी, ये प्रॉपर वे है। अब इसको बड़ा छोटा करना है, इसके कॉलम और विड्थ, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर जी लाइक COL, कॉलम और रोज, कितने रो कितने कॉलम चाहिए? 50 कॉलम एंड 10 रोज। कॉलम और रोज आपको पता है क्या होता है? जो वर्टिकल अलाइन स्पेस होगी, ठीक है, वो आपके लाइक कॉलम कहलाएंगी। ये रहा। ठीक है जी, ये कॉलम और ये रोज हैं आपकी। ठीक है, और यहाँ पे जी कॉलम हमने 50 दे दिया, कॉलम 10 और रोज 50 आना चाहिए। ये लो, अब थोड़ा व्यू अच्छा आ जाएगा। ओहो, 5, 5 by 5। ठीक है जी, इस हिसाब से आप इसको मैनेज करें, कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम मैं दे देता हूँ लाइक 10 और रोज दे देता हूँ 3। ठीक है जी, जितने कॉलम बढ़ाता जाऊंगा, जैसे वो कॉलम था, कॉलम बढ़ते जाएंगे। ये एक बेस्ट है। लाइक डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा और बड़ा करना चाह रहा हूँ मैं इसको, तो रोज को जो है मैं 7 कर दूँ तो वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, 5 ही ठीक रहेगा ये। ठीक है जी, और कॉलम जो है ये साथ में 15 हो जाना चाहिए। ये 5। ठीक है जी,
अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया भी हो गया हमारा, और क्या था? बटन्स, रेडियो बटन, और और क्या था हमारे पास? रेडियो बटन था। हाँ, चेक बॉक्सेस। ठीक है जी, टाइप, नेम, वैल्यू, चेक, अगर कुछ बाय डिफॉल्ट चेक कराना चाह रहे हैं जी। ठीक है जी, इनपुट टाइप रेडियो, सेम वैसे ही बनेगा। अच्छा, अब रेडियो का एक जो लॉजिकल चीज़ है समझने वाली है, लाइक ये रहा जी, वैल्यू लाइक मेल, नेम इज PENDER, जेंडर, इनपुट टाइप क्या है जी? रेडियो। अच्छा, रेडियो बटन होता किस लिए? रेडियो बटन होता है कि दो, तीन या पांच में से कोई एक सिलेक्ट करना, तो उसका नेम सेम होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होती है। लाइक फीमेल एंड स्पेशल। ठीक है जी, ये रहा जी, ये तीन बटन है इसके। ठीक है, एक, ये दो, ये तीन। ठीक है, तो लाइक इसका जी लेवल, ये भी रहा जी लेवल। ठीक है जी, MEL, मेल, मेल, और ये है जी स्पेशल, SPECL। ठीक है जी, मेल, फीमेल या स्पेशल। लेबल का जो है ये टैग है, ये क्या करता है? उस फील्ड का लेबल, लाइक जैसे यूज़र है, यूज़र को आप लेबल देना चाह रहे हैं, यहाँ पे यूज़र का लेबल दे दें। यूज़र का नाम, प्लेस होल्डर भले ना हो उसमें, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू ले लें। ठीक है, अब तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करवाना है तो उनके नेम सेम रहेंगे, जो सिलेक्टेड होगा वो आपके पास आ जाएगा उसका। ठीक है, ओके, लाइक दिस वन, मेल, फीमेल और स्पेशल। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं आपके? जो मल्टीपल सिलेक्ट आप करते होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, ये नाम साथ साथ नोट करते जाएं, ये आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने जो है घर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, सिलेक्ट बॉक्स देख लिया जी हमने। शेयर। ठीक है जी, टेक्स्ट एरिया भी हमने देख लिया है। ठीक है जी, चेक बॉक्स मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए है जी। ठीक है, ठीक है जी, इसका भी वही है, लेकिन इसका हर एक का नाम जो है वो डिफरेंट रहेगा। अच्छा जी, रेडियो बटन हो गया जी, सिलेक्ट बॉक्स हो गया। अच्छा, बटन हैं, इनपुट टाइप सबमिट मैंने बता दिया क्या करता है। ठीक है जी, इनपुट टाइप रीसेट अगर हो तो वो क्या करता है, जितने भी आपने फॉर्म्स के अंदर वैल्यू दे रखी है, अगर इनपुट टाइप इसका रीसेट है, तो उस बटन के क्लिक के ऊपर आपकी सारी की सारी फॉर्म की वैल्यू रीलोड हो जाएंगी, मतलब रीसेट हो जाएंगी। सारी की सारी जो उनकी डिफ़ॉल्ट अगर कोई वैल्यू रखी हुई है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, अगर उनको ब्लैक रखा हुआ है तो वो सारी की सारी फील्ड्स ब्लैक हो जाएंगी। ठीक है जी, इमेज आप ऑलरेडी इमेज बना चुके हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी इमेज वाला बटन बना चुके हैं। ठीक है, एक इमेज लगाई है, इमेज के क्लिक के ऊपर आप क्या कर रहे थे? एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उसको रेफरेंस
लगाया था। अब इनपुट टाइप एक सिर्फ होते बटन, ठीक है। लाइक बटन क्या होता है? बटन बेसिकली लॉजिक्स टैकल करने के लिए होता है, ठीक है। फ्लाई के अलर्ट का बटन है। अब इसके ऊपर क्या जी, बेसिकली लॉजिक सेट करनी, लाइक देखने में बटन नजर आएगा लेकिन बैक एंड में कुछ सकता है, लाइक ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस अलर्ट, हे इट्स माय बटन। ठीक है, अक्सर हम इसको यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट साइट के जो लॉजिक साइट टैकल करने के लिए। जो अभी हम पढ़ रहे थे ना फाइबर के ऊपर, कि उस बंदे ने इमेज और एक बटन लगा दिया है तो उसके ऊपर उसने लॉजिक परफॉर्म करवानी है, लॉजिक बनानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं। ये देखें जी, कोई इसको खास अमल रखेंगे, बस इसको हम जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। शक्ल क्या है, वैसे ये बटन टाइप लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसके क्लिक के ऊपर, इसके ट्रिगर के ऊपर हम क्या, कोई लॉजिक परफॉर्म करवाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये आगे मूव करते हैं। बस ये एक बेसिक फॉर्म बन गया है।
सॉरी, मुझे नहीं पता कि कब से स्क्रीन ब्लैंक चल रही है। मुझे कोई बताएगा कब से स्क्रीन ब्लैंक चली है? नेट चला गया था, मुझे नहीं पता चला। अब मुझे अपने जो है वो मोबाइल के हॉटस्पॉट से ऑन करना पड़ा। जब मुझे अचानक से नज़र पड़ी है तो मैंने देखा कि नेट नहीं आ रहा। कब से स्क्रीन गायब थी हमारी? स्क्रीन हमारी कब से गायब हुई है, ताकि मैं फिर वहां से रिपीट करूं चीज़ों को। अभी स्टिल ओके आ रही है स्क्रीन और वॉइस वगैरह? जी, स्क्रीन वगैरह ठीक आ रही है। 10 मिनट से? क्या हो गया? उम्मीद है कि अब ठीक आ रही होगी। 10 मिनट हो गए हैं तो मतलब कहाँ तक थे हम? जी, कहाँ तक थे हम? 10 मिनट। रीसेट बटन पे थे हम। चलें ठीक है, रीसेट बटन पे थे। 10 मिनट हमने वेस्ट कर दिए, पता नहीं चला। खैर ऐसे तो ना करो। वैसे अगर मैं यहाँ से अगर मैं कमेंट्स देखूँ, ये आदरी शाहिद साहब कह रहे हैं 10 मिनट। आ, वाह जी वाह, बड़ी बात की आपने। मैं अभी वेदर इंजॉय वाली बात कर रहा था तो इनका रिप्लाई आया हुआ है जी 10:44 पे और राइट नाउ 10:46 है। ये फेसबुक यूज़र भाई, पहले तो आप वहाँ से जाके ना वो करें, परमिशन दें अपने यूज़र को। नो वीडियो नो वॉइस ब्लैक स्क्रीन का मैसेज आया 10:41 पे। 10:40 पे क्या हुआ? 10:39 पे रीसेट और ताहिर वजीर चेक बॉक्स कह रहे हैं। मैं चेक बॉक्स भी बना के दिखाया था तो मसला नहीं है। ठीक है जी, रीसेट बटन 10:39 और अभी 10:47 है, तो मतलब तब तक हम ऑन थे और अभी मुझे वापसी आए हुए 2 1 मिनट तो हो गए होंगे, 2 से 3 मिनट। तो 10:44 पे 3 से 4 मिनट का पास हुआ, लेकिन खैर कोई मसला नहीं। अलर्ट वाला सेक्शन किया था, उसके बाद हमने सिर्फ एक ही किया। अलर्ट के बाद हमने सिर्फ ये इमेज लगाई है। अब हम अभी से पहले हमने देखा था इनपुट टाइप क्या था हमारे पास, सिंपल इनपुट टाइप इमेज देखा था हमने। जैसे वो इमेज का टैग होता है ना, इमेज का टैग, ठीक है, सेम वैसे ही है। मैं बता, मैंने आज से पहले कभी ज़िंदगी में मैंने इनपुट टाइप इमेज वाला टैग यूज़ नहीं किया। ठीक है, टाइप इमेज सोर्स वही जैसे हम उसको देते थे, इमेज सोर्स इमेज के टैग को। उसके बाद उसका नेम, विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो आपके सामने ये क्या आ गई है, इमेज आ गया। ठीक है जी। ओ चलो कोई बात नहीं, खैर है, होता है अक्सर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई है, मैं चेक बॉक्स भी बना देता हूँ। ये लें जी, इनपुट टाइप और
लेबल लाइक क्या होता है जो मल्टी सिलेक्ट है, लाइक कोर्स कर लेते हैं हम। मैथ क्या पढ़ना है जी? चेक बॉक्स नेम MATH मैथ, और वैल्यू भी क्या है जी इसकी? MATH मैथ। ठीक है जी, ये रहा चेक बॉक्स आ गए, ये मैथ चेक बॉक्स। ठीक है जी, फिजिक्स PHYS फिजिक्स, फिजिक्स ठीक है जी। अब उसका नेम भी फिजिक्स और ये भी फिजिक्स, और केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री। और ठीक है, नेम जिस नेम से हमें एक्सेस करना है उस फील्ड को, और वैल्यू उसकी। ठीक है जी। अब ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ठीक है जी, ये मैथ। मल्टी सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते होते हैं, इसके अलावा एक और भी होता है मल्टी सिलेक्ट बॉक्स होता है। जैसे ये ट्रे हमने बनाई है ना, ऐसी ही ट्रे बनती है मल्टी सिलेक्ट के नाम से। अब आप नोट करें कि ये मल्टी सिलेक्ट आपने खुद बनाना है। मुझे एक बेसिकली साइन अप का फॉर्म बना के देना है। साइन अप का फॉर्म, उसमें सारी नेसेसरी चीज़ें होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और उसके ऊपर आपने लिमिट भी लगानी है। आपने सर्च करना है गूगल से कि आप लिमिट कैसे लगा सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, कि वो करेक्टर उसके 4 से कम ना हो और 6 से ज़्यादा ना हो। ये आप पासवर्ड की फील्ड पे लगाएंगे। होता है ना मिनिमम 8 करेक्टर्स, आपने मिनिमम भी लगाना है, मैक्सिमम भी लगाना है। हटा दिया भाई, हटा दिया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला आ रहा है, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बोले तो आगे हम CSS भी शुरू कर देते हैं। आज वैसे इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म बनाना है। और साथ में मैं जो है ये अपडेट भी कर दूँ असाइनमेंट आज की, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट CSS का मैं कहता हूँ सेपरेटली स्टार्ट करें इसको, अभी साथ में मर्ज अप ना करें। अगर है कोटा फर्दर और सीखने का तो फिर कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग क्वेश्चनिंग पे आ जाएं, क्वेश्चन आंसर पे। मैं इतनी देर में जो है वो पोस्ट कर दूँ असाइनमेंट की। अच्छा जी, ये रहा टुडे असाइनमेंट। डेट है जी आज 28/8/2020। नंबर 1, fiber gigs should be done at least 2 or more। जिनकी रहती हैं वो अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी। नंबर 2, अच्छा जी, अच्छा जी, और असाइनमेंट क्या है हमारी? हाँ, वायर रिक्वेस्ट इसी के चेक वायर रिक्वेस्ट एंड अप्लाई ऑन इट। ये मैं आपकी अप्लाईज कल देखूंगा, कल फिर हम उसको डिस्कस करेंगे
कि जो ये जो अप्लाई आप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? अच्छा, चेक बार क्वेश्चन अप्लाई ऑन इट, ओके। अच्छा, इससे भी और इम्पोर्टेंट अभी मेरे जहन में आया था, क्या था वो? क्या था यार? फाइवर गिग्स हो गया, बायर रिक्वेस्ट हो गया, इसके अलावा और कौन सी असाइनमेंट अभी मेरे जहन में है, ये दोबारा निकल गई है। गिग्स देखनी थी, बायर रिक्वेस्ट, हाँ मोबाइल एप्लीकेशन। दूसरे नंबर पे जी है जी, इंस्टॉल फाइवर एप्लीकेशन ऑन योर सेल फोन। आपने इंस्टॉल करके ऑलमोस्ट पूरा दिन एक्टिव रहना है, थोड़ी देर बाद जाना, वो चेक करते रहना है फाइवर को ना, उस एप्लीकेशन को। जैसे आप फेसबुक ओपन करते हैं ना, थोड़ी देर बाद ओपन कर ली, ऐसे आपने फाइवर को भी ओपन करना है। आज से आपने फाइवर को जो टाइम देना है वो एट लीस्ट जो देना है, समझ लेंगे 24 घंटे आपने वक्त कर दिए हैं। समझे, आपकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है, अगर आप उससे थोड़ी सी भी कोताही करेंगे तो उसने भाग जाना। ठीक है, अब तो देंगे टाइम इसे, यही समझ लें। इसको आपने जो है, इसके नोटिफिकेशन को हाई वाइब्रेशन पे लगा के जब सोना है, तकिए के नीचे दे के सोना, ताकि जैसे ही वो भूं भूं करे फौरन ही आपकी आंख खुल जाए। ठीक है, और चेक बाय लोकेशन अप्लाई ऑन इट, ओके। इसके अलावा और क्या है? हाँ जी, HTML साइन अप फॉर्म। HTML साइन अप फॉर्म बनाना आपने। साइन अप फॉर्म में क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, सिटी, लाइक जो कंट्री है, जो भी है, वट एवर, जो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए आपने गूगल का फॉर्म देख लें आप, साइन अप फॉर्म कैसे होता है, या फेसबुक का साइन अप फॉर्म देख लें आप कैसे होता है। फेसबुक का साइन अप फॉर्म बनाना है। HTML फेसबुक साइन अप फॉर्म, ठीक है जी। ये असाइनमेंट पोस्ट कर दिया मैंने, अब आ जाते हैं आपकी तरफ। अच्छा जी, लड़कियां ये समझे कि कोई एक क्लाइंट भी आया तो समझे कि उनका एक पार्लर का पैकेज बन गया। मेरे ख्याल में ब्यूटी पार्लर या कोई सूट परचेज करने के अलावा उनको इतनी खुशी शायद किसी भी चीज़ में ना हो। ठीक है, अच्छा जी। जी मुकद्दस और सावल आप मेरे साथ हैं इस वक्त। जी सावल साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चीज़ों की आप समझ लगी है? जी सर। सर एक फाइल फाइल बात बना लिया? पूछनी थी। सर नेम और पासवर्ड में लेंथ सेट करनी है। सॉरी। आप लेंथ का बता रहे थे एटीएम हाँ, की। लेंथ 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 भी सेट करनी है आपने। पासवर्ड भी मैं इसको अपडेट भी कर दूँ असाइनमेंट को। फाइल की पहचान कर ली आपने? जी सर बना लिया, वो ब्रिक थोड़ी सी सेट करनी है, वो लगती है।
था जी। जब तक लोड होगी मोबाइल पे कनेक्टेड है ये। ठीक है जी। पासवर्ड की आपने फील्ड की जो है ना मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ फिक्स करनी है। ये 4 से कम ना दे सके और 8 से ज़्यादा ना दे सके। ये चेक ठीक है। करना है आपने कैसे होगा, गूगल करना है आपने। ठीक है। 4 to 8 सर। 4 to 8। ठीक है। बिफोर sign up form and set password limit 4 to 8। और साउंड कुछ क्वेश्चन हो आपका? बस सर फिलहाल तो नहीं था जी। अच्छी बात है। जी सर। कोई अच्छा मसला सर, मसाइल, कोई अच्छा चीज़ सर, समझ ये ना आई तो जैसे फेसबुक पे 2 फीड्स आ रही होती हैं ऊपर, ऐसे ही 2 फीड सेट करनी है। साइन अप फॉर्म आप जैसे बता रहे हैं। साइन अप फॉर्म आपने सिंपल लाइक एक मिनट। फेसबुक शायद इसमें फीड्स कम होगी, मुझे ज़्यादा फीड्स चाहिए। क्रिएट न्यू अकाउंट, फर्स्ट नेम है, सर नेम है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, न्यू पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। स्टाइलिंग ऐसे नहीं होगी जैसे अभी इसकी स्टाइलिंग की है, प्रॉपर इस पर CSS अप्लाई की हुई है। ठीक है। आपने CSS अप्लाई नहीं करनी, आपने सिंपल फील्ड्स बनानी है। ठीक है। या एक काम करना, स्टूडेंट का जो है ना वो लॉगिन फॉर्म, स्टूडेंट का साइन अप फॉर्म बनाना ओके। है। लाइक ये रहा, मैं इसको एडिट पोस्ट, ये स्टूडेंट एडमिशन HTML, स्टूडेंट ADMI एडमिशन। चलिए स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म बनाना है आपने। ओके। फेसबुक वाला फेसबुक में फीस कम है, एडमिशन फॉर्म में फीस बहुत सारी होती है, बंदा फिल कर करके ऐसा हो जाता है। ठीक है जी मुकद्दस। अच्छा 2-3 बंदे ही आते हैं, बाकी के मेरे साथ क्यों नहीं आते लाइव, मुझे ये नहीं समझ आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी। लेक्चर का सुनाया आज का, कैसा रहा? सर आज लेक्चर में मैं काफ़ी तकरीबन 10:30 बजे ऐड हुई, तो हमारा नेटवर्क इशू था वेदर की वजह से। तो सर आप ऐसा करिए, सर आपने स्टार्ट आप फॉर्म देख अपलोड कर लीजिएगा दी है? मुझे, स्टार्ट तो देख लीजिएगा। मुझे हर सूरत आप लोगों का जो है वो फाइबर के ऊपर जो बाय रिक्वेस्ट है उनका अप्लाई चाहिए। जी देखें जी जी, सर। जैसे आपके पास फाइबर बाय रिक्वेस्ट आती है उस पर आपने अप्लाई करना है। जी मैंने जी सर। स्टार्ट में बता दिया कि वो कैसे अप्लाई होगा। अभी डिटेल से हमने नहीं बात की, अभी हमने सरसरी बात की, मैं आपकी स्किल्स देखना चाह रहा हूँ। जी बाद में सर। आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमने एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है। ऑलमोस्ट बता दिया हमने कि कैसे अप्लाई करना है सर उनका। मैंने असाइनमेंट अपलोड की थी ग्रेड 1 की, शायद आपने चेक की हो। हाँ सर मैंने असाइनमेंट अपलोड की थी जो फाइबर की कर लिया चेक, में भी। चेक कर लिया मैंने। सर और जो आपने अभी फॉर्म का बताया HTML कोर्स का, तो वो सर आपने अपलोड की है फाइल, जिसे आप पहले कर देते कि हम लोग डाउनलोड कर अपलोड लें। कर देता हूँ, कर देता हूँ। ये था जी ड्राइव। कोई नहीं, इंटरनेट के इशू हर तरफ है, इवन के मेरे भी यहाँ पे आ रहा है। जी सर। सर ये जो स्ट्रीम यार्ड है, इसमें आई थिंक बाकी लोग ये ब्रॉडकास्ट रूम में एंटर पे लाइव क्लास ले रहे होते हैं ग्रुप में।
जो लिंक है उसको क्लिक ही नहीं करता आई थिंक। मसला ये कि अगर आपने मेरे साथ लाइव होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जी सर। स्ट्रीम यार्ड लिंक के नाम से एक हेडिंग है, उसके नीचे लिंक है। आप जैसे उस लिंक को हिट करेंगे आप मेरे साथ लाइव हो जाएंगे। सर वो मैं इसलिए कह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब शामिल हों ताकि या तो सबकी मैं राय हमें पता चले। पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप लोगों का फायदा है। आप लोगों के जो क्यूरीज हैं वो मैं ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूँ, मैसेजेस तो मैं टैकल नहीं कर सकता, जी सर। और ना ही सर आपको जिस तरह काफ़ी लोग आपको मैसेज में बता रहे होते कि हमारे पास ये स्किल है, हमने ये काम किया, हमने इतना अर्न किया। तो अगर यही लोग थोड़ा ऑनलाइन आके हमें भी थोड़ा बता दें कि किस तरह कर रहे हैं तो हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फरजाना जहूर से मैंने कल कहा था कि आपने मेरे साथ लाइव आना, भी हमारे पास टाइम है आधा घंटा, हम फरजाना जी जहूर सर। से बात कर सकते हैं। जी फरजाना, आप आ सकती हैं लाइव। बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं हमारे पास इस क्लास के अंदर, बताते नहीं है लेकिन है सर। काफी। जी फरजाना जहूर, आप आ सकती हैं हमारे साथ। चलो असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगी, वो मैंने फाइल अपलोड जी सर। करने के लिए की, लेकिन मुमकिन की है, उम्मीद है थोड़ी देर में हो जाएगा अपलोड ये। जी फरजाना जरूर मेरे घर में हमारे साथ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जी टाइम सर। उनको ले लेंगे। जी कल सर। हम उसके साथ सेशन कर लेंगे, नहीं तो मंडे को कर लेंगे, क्योंकि सर ज़रूरी कल है। क्लास होगी, कल तो सैटरडे, कल फ्राइडे है तो कल क्लास होगी। जी कल क्लास है, कल 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे की, 1.25 घंटे की कल क्लास ठीक है हो सर। रही है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे, नहीं तो फिर हम लेक्चर वाइंड अप करने की तरफ मूव कर रहे हैं। ये बात क्या हाल चाल है? जी बात साहब, क्या हाल चाल है? बात नहीं बोल रहे, शायद गलती से लाइव हो गया वो। जी सर, नेट का तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी फाज साहब, क्या हाल चाल है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब क्या हाल चाल है? फेसबुक से आवाज को म्यूट कर दें। ये फेसबुक और स्ट्रीम यार्ड में थोड़ा सा गैप आएगा। अगर हम फेसबुक पे देख रहे हो तो थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है, स्ट्रीम यार्ड ठीक चल रहा होता है आपका। जी जी मोहम्मद, या शायद गुलाम मोहम्मद। HTML और ऑलमोस्ट, HTML में क्या है यार, यही टैग्स है और कुछ भी नहीं है। बस आपको टैग्स लगाने आने चाहिए, निकाल लेंगे आप। लाइक सर्च करें हाउ टू ऐड मेल फीमेल इन माय वेब इन माय HTML फॉर्म, वो आपको खुद ही बता देगा। जी रेडियो बटन होते हैं, उनके हिसाब से आप मेल फीमेल लगाते होते हैं। सिर्फ आपको क्यूरी करना आना चाहिए, गूगल को बताना आना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, दैट्स इट। HTML क्या है, ये टैग्स हैं, टैग उठा उठा के लगाते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। कोई मसला नहीं मुबीन आसिफ, हमारी शायद बात नहीं हो पाएगी, ना फात से हो रही है ना आपसे हुई है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, कोड जो है मेरे ख्याल में मैं आपको अपलोड करके शेयर कर दूंगा, इसी के अंदर ना मैं अपडेट कर दूंगा असाइनमेंट वाली पोस्ट के अंदर ही। तो HTML भाई इतनी ही थी। HTML में कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ टैग्स हैं। टैग्स आपको लगाने आने चाहिए, एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब कल हम CSS करेंगे, CSS स्टार्ट कर देंगे कल से हम। इनकी बाय रिक्वेस्ट काफ़ी आती हैं, लेकिन आते ही असाइन हो जाती हैं। जैसे ही बाय रिक्वेस्ट आती है उस पे लोगों का अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो फिर जैसे ही जिस क्लाइंट ने जिस बंदे को ओके करना होता है वो ओके कर लेता है, तो वहां से बाय रिक्वेस्ट गायब हो जाती है। कोई नहीं करवाना,
जो काम आपको आता है, आपको जो काम 50% आता है ना, 40 to 50% आपको पता है आप ये काम कर लेंगे, तो आप उसको मूव करें। अच्छा, एक मजे की है एक ना, पर्सनल एटीट्यूड इन फ्रीलांसिंग, ये इसी पे ही ये बेस करती है। ये मैंने बड़े टाइम से शायद बचा के रखी हुई थी। ये बैच हमारा पूरा ऑनलाइन चलेगा, ये जो है ना ऑफलाइन नहीं है, क्योंकि मैं तो मुल्तान का हूँ बेसिकली, और मेरे पास सेंटर्स भी मुल्तान के हैं। ये तो मैं इस दफ़ा आपको क्लासेस दे रहा हूँ, अदरवाइज जो है नहीं होगा। जी हसन, टुडेज लेक्चर नंबर 8। थैंक यू हसन, भूल गया था मैं असल में। अच्छा जी, तो एक बेसिक सी स्लाइड है ये, आपका पर्सनल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए फ्रीलांसिंग के अंदर। सबसे पहले तो कॉमन चीजें हैं, कमिटमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो हम उस पर आते हैं। सबसे पहले नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं। फिर कंपिटेंसी होनी चाहिए आपके अंदर ये सलाहियत हो, ठीक है, वो काम करने की जिसका नॉलेज है आपको। फिर स्किल्स हैं, स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, स्किल्स भी यही है, काम करने की सलाहियत, ठीक है। और उसके बाद आता है एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एटीट्यूड क्या होता है फ्रीलांसिंग एटीट्यूड? ये है कि भाई आपने जो कमिटमेंट की है ना, फिर आपको चाहे उसके लिए 2 घंटों की बजाय 20 घंटे भी लगाने पड़े, आप 20 घंटे भी लगाएंगे उसका काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको एक जॉब अगर 40 से 50% यकीन है यार मैं ये कर सकता हूँ, तो वो आप पकड़ लें, ले लें। जब आप ले लेंगे ना, काम आपसे हो जाएगा। जब आप एक जॉब ले लेंगे, चाहे 50%, मतलब आधी आती है, आधी शक में है कि शायद हो जाए शायद ना हो, आप ले लें, हो जाएगा, ठीक है। जब आप एक काम ले लेते हैं, आप जब 50-60% 70% कर लेते हैं ना, तो क्लाइंट भी टाइम स्लॉट बढ़ा लेता है। जब आप उसे अपना काम शो कराते हैं, देखिए जी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैंने इतना कर लिया है, मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा इतने में, तो वो देखते हैं, उसको तसल्ली देती है, हाँ यार इतना काम हो गया, तो बाकी कभी ये काम कर लेगा, ठीक है। तो एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन फ्रीलांसिंग। लाइक अभी मैं मजे की बात बताऊं, मैं अपनी छत पे सोता हूँ आजकल, क्योंकि मुझे बाहर फ्रेश हवा के बगैर मुझसे नहीं सोया जाता। तो रात को मैं तकरीबन समझें कि 2 बजे गया हूँ छत पे, बल्कि पहले मैं गया हूँ 12 बजे, लाइट नहीं थी मेरे पास। 11 बजे लाइट की, 11 साढ़े 11 बजे बैठे लाइट नहीं आ रही, गर्मी थी, छत पे चला गया जी। अब छत पे जाने के आधे घंटे बाद लाइट है, मैं उठ के नीचे आया, अपना पीसी ऑन किया, काम शाम किया, ठीक है, काम डिलीवर करके मैं चला गया छत पे, जाके मैं सो गया हूँ। आधे घंटे बाद क्लाइंट का मैसेज आया कि जी आपने काम ये करना है, आपने काम ठीक किया, लेकिन मुझे पुराना डाटा रिमूव करवाना है। बेसिकली वो था डाटा इंपोर्ट करना था, पुराना डाटा रिमूव करके नया डाटा जो है ना उसमें डालना है। तो मैं अब सोया पड़ा हूँ, ठीक है, आँख खुली है, उसको आंसर किया, मैंने कहा जी ये अगर नेसेसरी है तो मैं कर देता हूँ, अगर ये ज़्यादा अर्जेंट नहीं है तो मैं सुबह कर दूंगा, अब से तकरीबन 9-10 घंटे बाद, क्योंकि 5-1 घंटे की नींद थी, उसके बाद 2 घंटे की आपकी क्लास होती है मेरी, और उसके बाद फिर मैं दोबारा अपने काम पे बैठ जाता हूँ रेस्ट करने के बाद। तो उसने कहा जी आप एक काम करें, मुझे लेटेस्ट फाइल सेंड कर दे, मैं खुद कर लेता हूँ, नोट। इंतहाई माइनर सा इशू था, जिसकी वजह से उससे फाइल अपलोड नहीं हो रही थी, इंपोर्ट नहीं हो रही थी। वो इशू मैंने रिजॉल्व किया, टोटल 3 लाइनों को मैंने चेंज करना था, 3 बॉक्सेस को, और उसके बाद इंपोर्ट करना, इतना काम था बस। और वो कितना एक देर का होगा,
इशू इशू देखा जी क्या आ रहा है, जाके उसको चेक किया मैंने, 5-7 मिनट मुझे इस पे लगे हैं उसको ट्रेस करने में, 2 मिनट लगे हैं उसको फिक्स करने में, और डाटा इंपोर्ट करने में हार्डली 4 से 5 मिनट। टोटल ये 10-15 मिनट 20 मिनट की कहानी थी, और उसके मैं उसको चार्ज कर रहा था $30 $30। अब मैंने कहा उसको दे दिया, एक तो उसको पता लग जाना यार इतना सा काम था, इसने मुझसे $30 चार्ज कर लिया। वो मुझे कह रहा था 20, मैंने कहा नहीं 30, मैं कहा वैसे तो 50 बनते हैं लेकिन 30 है ना। तो उसको पता लग जाना था कि भाई इतना काम है, इतना कौन है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी हो सकती है उसको आता ही नहीं है जी, उसको डाटा इंपोर्ट करना नहीं आता, उसको अभी काम करवाना है। तो एटीट्यूड, पर्सनल एटीट्यूड क्या है कि आप उसी वक्त उठे उसका काम करें, क्योंकि आपकी कमिटमेंट है कि आपने उसको आज या डिलीवर करना है। मैं उठा हूँ, नीचे आया, मैंने दोबारा लैपटॉप ऑन किया अपना, दोबारा उसका मैंने पुराना डाटा रिमूव किया, नया डाटा अपलोड करके उसे दे दिया, मैंने उसे फाइल नहीं दी। इसमें अब 2 से 3 चीज़ें आ जाती हैं। मैंने अपना रिकॉर्ड भी ख़राब नहीं होने दिया, नया क्लाइंट था, वो देखेगा भाई ये तो चोर बाजारी करता है, दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम तो उसने आपको पे कर दिया, लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, एक तो मैंने इस चीज़ से बचाया है। दूसरा, क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी, मैंने उसको काम अभी करके देना था। उसने कहा था जी मुझे ये काम अभी चाहिए, मैंने कहा था ठीक है मैं आपको ये अभी करके दूंगा। तो ये मेरी कमिटमेंट थी, तो मुझे उसका हर सूरत काम कंप्लीट करना है। हालांकि गलती उसकी थी, उसने मुझे जो रिप्लाई किया है तकरीबन आधे घंटे बाद किया रिप्लाई, मेरे काम सबमिट करने के बाद, लेकिन मैंने फिर भी उठ के किया। तो ये क्या था, ये आपका एटीट्यूड है, कमिटमेंट है। कमिटमेंट जो कर लिया वो आपने करना है, हर सूरत करना है, कुछ हो जाए वो हो जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है काम फंसा होता है, नहीं हो रहा होता, लेकिन जब आप कोशिश जारी रखते हैं, काम करते रहते हैं एट द एंड क्या होता है, वो काम हो जाता है। हेल्प जरूर करूंगा लेकिन मैं करके नहीं दूंगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं, सर आप ये करके दें। अब भाई मैं अपना काम भी करता हूँ, ठीक है, तो मैं इन चीज़ों में अपना हाँ गाइड कर दूंगा कि ये होगा कैसे, आपने करना कैसे, आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी, हर तरह से गाइड करूंगा, लेकिन खुद करके नहीं दूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, जो मुझे नज़र आ रहे होते हैं लोग, जिनका मुझे लेवल नज़र आ रहा होता है, भाई ये इतना एफर्ट कर रहे हैं या इतना पुट कर रहे हैं, अब इसका थोड़ा सा काम है, अगर मेरे 5-10 मिनट देने से उनका काम निकल सकता है तो मैं इतना कर लिया करता हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मैं पूरा का पूरा स्टूडेंट का प्रोजेक्ट उठा के खुद कर रहा हूँ। हाँ गाइड करूंगा, इंशाल्लाह उस गाइड से आपको हेल्प मिलेगी, आप कर लेंगे, नो इशू। ठीक है, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चंस हो? अच्छा, बंदे आते हैं गायब हो जाते हैं, उनका शायद नेट का इशू है। अभी इरफान आए हुए थे, उससे पहले पता नहीं क्या नाम था उनका, 2-3 बंदे आए हैं इकट्ठे ही बैक टू बैक, और फिर वो गायब हो गए। मेरे पास अभी भी मेरे पहले बैच के स्टूडेंट्स भी रास्ते में हैं। ठीक है, एज पर टाइम स्लॉट अभी लाइक रात को कोई, मेरे ख्याल में शायद मैं सोने लगा था तब मैसेज आ रहे थे, मैंने अभी तक रीड नहीं किए, मोमल समथिंग नाम था। तो जब फ्री होता हूँ मैं फ़ौरन रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि सारा दिन मेरा मैसेंजर, व्हाट्सएप मेरे ब्राउज़र के ऊपर ओपन होता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं लाइक दिस, ये देखें, ये ईमेल, फेसबुक, फाइवर, ये व्हाट्सएप, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मेरी क्या होती है, मेरा वर्किंग स्लॉट, हर चीज़ एक टैब खुलती है जिसमें मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, और बाकी की टैब्स होती है मेरी वर्किंग टैब्स होती हैं। तो मैं सारा दिन लॉग इन होता हूँ। अगर मैं काम नहीं कर रहा, थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, कोई मैसेज आके मैं उसका रिप्लाई फ़ौरन कर देता हूँ, नहीं तो मैं काम से फ्री होने के बाद देखता हूँ, मैं नहीं देखता होता। ठीक है, मैं जैसे ही देखूंगा रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हो सकता है मेरा रिप्लाई 2-3 दिन बाद भी आए, मेरा रिप्लाई 2-3 दिन बाद भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। मैं जैसे ही देखूंगा रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि हमारा एम ही हेल्प है। हमारा जो एम है इस प्रोग्राम के अंदर, आपके साथ हम बैठे, हमारा एक्चुअल जो एम है वो आपकी हेल्प करना है, अपनी कम्युनिटी को फरोग देना है। ठीक है, अगर ये एम ना होता तो फिर हमारा यहाँ पे होने का कोई मकसद नहीं है। फ्रीलांसर के लिए ये खजालत उठानी, मतलब आपको टैकल करना, आपको पढ़ाना समझाना,
उसे कहीं बेहतर है कि वो अपना बैकअप प्रोजेक्ट करे, जिससे वो अच्छे जुगाड़ लगा सकता है। ठीक है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, होपफुली एवरीथिंग इज ओके, नाउ वी शुड गो। सर अगर अर्जेंटली कांटेक्ट करना हो आपसे तो कैसे करें, क्योंकि क्लाइंट पूछता है कि कैसे करोगे, तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी सी गाइड चाहिए होती है, और अगर जल्दी रिप्लाई ना करें तो क्लाइंट आपसे क्या कल रात ऐसा हुआ, सो प्लीज़ सर अर्जेंट कॉन्टैक्ट सोर्स बता दें। मैसेंजर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं आप, मैं थोड़े टाइम में आपके साथ अपना सेल फोन नंबर भी शेयर कर दूंगा। अभी नहीं, थोड़े टाइम में कर दूंगा शेयर अपना सेल फोन नंबर, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेंजर पे कॉल कर देंगे, सारा दिन मेरा मोबाइल एक्टिव होता है, नेट पे होता है, तो कॉल आ जाएगी मुझे। अब ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे कॉल करने बैठ जाना, भाई सोया होता हूँ मैं, मेरी आँख खुल जाए फिर दोबारा मुझे नींद नहीं आती। रिवीजन का बता देता हूँ मैं। रिवीजन बेसिकली ये होती है कि आपने एक काम किया क्लाइंट का, उसको डिलीवर किया है, क्लाइंट उसमें चेंजेस चाह रहा है, या आपने काम प्रॉपर जो है वो डिलीवर नहीं किया, उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, या क्लाइंट और चेंजेस चाह रहा है, पुराने काम को चेंज करवाना चाह रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि वो आपकी जो डिलीवरी होती है उसको रिजेक्ट करके रिवीजन में डाल देता है। रिवीजन क्या होती है जी, काम को रिवाइज करना, जो काम आपने किया उसको रिवाइज करना। लाइक उसने आपसे HTML फॉर्म बनवाया था, उसमें वो उसने रेडियो बटन कहा था, आपने चेक बॉक्स बना दिया, वो रिवीजन में डाल देगा भाई इस रेडियो बटन को, इस चेक बॉक्स को रेडियो बटन बनाना है भाई। या ऐसा हो सकता है वो रेडियो बटन या चेक बॉक्स बताना भूल गया था आपको, वो डिवीजन में डाल देगा भाई इसका जो है ना वो चेक बॉक्स और रेडियो बटन भी बनाना, तो काइंडली मुझे वो भी बना के दें। तो ये होता है कि एक काम आपने डिलीवर किया लेकिन उसके अंदर चेंजेस करना रिवीजन में आता है। नहीं भाई, कई शदाई लोग होते हैं 4 बजे जाग रहे होते हैं, मैं खुद जब मैं काम में फंसा हूँ, मैं सुबह 5 बजे तक भी जाग रहा होता हूँ, क्लास दे के सोता होता हूँ। जब कभी डेडलाइन चल रही होती है प्रोजेक्ट की और काम इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई मैं सुबह 4-5 बजे तक भी जाग रहा होता हूँ। अगर मैं आज से थोड़ा 1 साल पीछे जाऊँ तो तब तक तो मेरी रूटीन थी कि मैं सुबह लेक्चर दे के सोता होता था। अगर लंबा प्रोजेक्ट है तो अनलिमिटेड दे देते हैं हम, लाइक कोई $500,000 का प्रोजेक्ट है तो हम अनलिमिटेड दे देते हैं। लाइक ऐसा काम जिसके अंदर रिवीजन ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती हम दे देते हैं। वैसे $5 के काम के अंदर एक रिवीजन एनफ होती है, 1 से 2 बस एनफ है, ये इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई दो, क्यों नहीं दो, आराम से बना लो कि कोई मुश्किल काम है। टिकटॉक देखते तो हो ना, मैं बहुत देखता हूँ, मैं खुद बैठा हूँ, मैंने कभी बनाई नहीं है, शायद एक आधी बनाई होगी, देखता वो होता हूँ मैं। वो भी मैंने अपनी इमेजेस लगाई थी, मैं अपनी वो वॉइस ओवर की नहीं थी मेरी, तो भाई उसको चाहिए आप दो, सर्विसेज दो उसे, क्यों नहीं देते। आपको पैसे दे रहा हूँ उन सर्विसेज के, पैसे कमाओ, क्यों नहीं कमा रहे भैया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, डिपेंड करता है। रिवीजन कुछ छोटी मोटी है तो क्लाइंट आपको जो है वो पे नहीं, आप खुद भी नहीं लेते। लाइक अब एक फील्ड ऐड करवानी थी आपने चेक बॉक्स की, पूरा फॉर्म बनवाया उसने $5, चेक बॉक्स से क्या आप $5 लेंगे उससे? नहीं होता, फ्री में करके देते हैं। हाँ, फॉर्म के अंदर बहुत सारी चेंजेस करवाई है उसने, पूरा फॉर्म चेंज करवाया है, उसके अंदर चेंजेस करवाई है, $10 फॉर्म, $5 का फॉर्म था, तो उसमें फर्दर वो छोटी मोटी चेंजेस के हम पैसे नहीं लिया करते। चलें, कोई बात नहीं है, लेक्चर से ओके करें, कोई मसला नहीं है। देखें, उसमें भी आप YouTube पे भी तो वीडियो का काम करते हैं, SEO किया ना, कोई मसला नहीं। आप टिकटॉक की आपको शो हो रही है ना, उसने इसमें गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है, उसको बनवाने के लिए आप कोई मसला नहीं। हाँ, जब वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, लाइक कोई प्रोफेशनल सामने शो हो रही है, तो
आप जब उस पर अप्लाई करेंगे ना, वो आपसे मांगता है कि आप किस गिग के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं। लाइक आप जब उस पर अप्लाई करने जाएंगे तो वो आपसे गिग की लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी गिग के अकॉर्डिंगली आप इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जो गिग उस पर सूट करके आप उस पर कर लेंगे तो भले एसईओ वाले पे करने कोई मसला नहीं है। उन्होंने 20 रखी हुई है, 20 से कम वाला, 20 से कम वाला अगर कोई नहीं है, अगर 20 से कम वाला कोई नहीं, आप $15 रख रहे हैं। अगर 20 से कम वाले हैं, $5 वाले भी हैं, तो फिर आपको $5 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 20 हो सकता है वो एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई उसने 20 रखा हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जी 20 से कम वाले भी हैं। अगर 20 से कम वाले हैं तो आपने अपना रेट उस हिसाब से रखना है। अगर 5 वाले भी हैं तो आपको $5 रखना चाहिए। अगर 20 से कम नहीं है तो आप $15 रखना है। फाइवर एप्लीकेशन पे जॉब्स जो होती हैं भाई, क्यों नहीं होती, बाय रिक्वेस्ट होती हैं। असल बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करने का काम ही मोबाइल से है, जहाँ पे आप सारा दिन चल फिर रहे हैं, जैसे बाय रिक्वेस्ट है उसको ओपन किया आपने, वहीं पे 5-10 मिनट उस पर लगाए हैं, पे उसको अप्लाई कर दिया अंदर से। जी और कोई क्वेश्चन कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वाइंड अप करने लगा हूँ। जी जो उसने बिड लाइक दी हुई है जी, $50 का उसने काम दिया है। आप उसमें $40 की बिड कर सकते हैं, 30 की कर सकते हैं, 25 की कर सकते हैं, 45 की कर सकते हैं और 50 की पूरी भी कर सकते हैं। वैसे उमन जो क्लाइंट ने बिड रेंज दी होती है ना, वो काम उससे ज्यादा का ही होता है, कम का नहीं होता। लेकिन आप कम पे भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि स्टार्ट हमें करना पड़ेगा। इनिशियल रेटिंग लेने के लिए हमें करना पड़ता है, मुफ्त में भी काम करना पड़ता है, $50 का काम 5 में भी करना पड़ता है। तो शुरू में तो करना पड़ेगा मेरे भाई। रेटिंग आप डायरेक्ट नहीं मांग सकते, लेकिन रेटिंग आप लाइक इस तरह से मांग सकते हैं। देखता हूँ अगर मेरी वीडियो आती है, मैं उस पर कमेंट करके दिखाता हूँ आपको। लाइक दिस, प्लीज don't forget to give me positive five S लाइक इस तरह से हम मांग सकते हैं कि असल में होता क्या है। अब ऐसा थोड़ी कि फाइवर पे जो बंदे बैठे हैं फिजिकली देख रहे हैं कि जी इस बंदे ने जो है रेटिंग मांगे, ये नहीं। एल्गोरिदम होता है प्रोग्रामेटिकली, जो कि आपके इनबॉक्स के अंदर जो चैट टाइप हो रही है ना, टाइप होते हुए ना उसको ग्रैब कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट उसमें ईमेल लिखे तो नीचे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, वो आपको बता रहा था भाई आप डायरेक्ट ईमेल यूज नहीं कर सकते, रैदर देन के बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। ठीक है, तो हमने उससे बचाना होता है, क्योंकि ये देखें 5 स्टार इकट्ठा लिखूंगा तो पकड़ा जाएगा। दरमियान में स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया मैंने, अगला बंदा पढ़ भी लेगा, ठीक है, और आपका पकड़ा भी नहीं जाएगा। यस अलर्ट रहे, मोबाइल है, दोस्तों के मैसेज आते हैं, अब 24 घंटे खोल के थोड़ी बैठे हैं, मैसेज आते हैं ना। अब फेसबुक है, आप जैसे वेल्यू में खोल के स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप जो है वो कहीं भी वेले बैठते हैं, टिकटॉक बैठ के चलाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई ये जो चीज़ें हैं, ये काम करना पड़ेगा आपको। 24 आवर का मतलब ये है कि आपने 24 घंटे ऑनलाइन बैठा नहीं रहना, आपका मोबाइल एक्टिव हो, जैसे कोई क्लाइंट का रिप्लाई आता है अपना फ़ोन रिप्लाई करना है उसको। क्लाइंट का कोई मैसेज आता है या जैसे ही कोई आती है आपके पास बाय रिक्वेस्ट, वो आपने हर टाइम के बाद, डिफरेंट टाइम के बाद
अपनी बाय रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करते रहना कि कोई आई तो नहीं है। मेरे पास यार हज़ारों में बाय रिक्वेस्ट है, 3,000-3,500 बाय रिक्वेस्ट मेरे पास शो हो रही है, 3,000-3,500 बाय रिक्वेस्ट मैंने आज देखा है। अभी आपको हो सकता है इनिशियली ना हो रही हो, जितनी ज़्यादा गिग्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी, जितनी ज़्यादा गिग्स बनाएंगे, जितने ज़्यादा टैग्स होंगे, जितनी ज़्यादा कैटेगरीज आपने उसमें डाली होंगी, उसके बिहाफ पे आपको उतनी ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। और जो है वीकली फीडबैक जो है वो सबमिट करना ना भूलिएगा। हसन सत्तार का मैसेज आया हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।